आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज बात होगी उस बाहुबली विधायक की जिसे अब पुलिस ने गुंडा करार दे दिया है। एक नहीं सीधे 71 मुकदमों की पूरी लिस्ट जारी हुई है, जिसके बाद अब उस बाहुबली के हाथ पांव फूल गए हैं। वजह है विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस का सख्त और तल्ख रवैया, जिसमें पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि एक पुराने ऑडियो से बाहुबली पर सीधे गुंडा एक्ट का केस दर्ज किया गया है। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। भदोही का बाहुबली विधायक, जिस पर 71 मुकदमे, जिसे पकड़ने के लिए भेजनी पड़ी थी फोर्स, जिस विधायक के पीछे बंदूकधारियों की फौज होती है, इस बाहुबली विधायक ने जेल के बाहर बांटा कैश। जिस रंगबाज पर बमबाजी का भी आरोप लगा, इस रंगबाज ने हर पार्टी के साथ मिलाया हाथ। कालीनों के शहर में जिसका चलता है सिक्का, जिसकी ब्राह्मणवादी नेता और देवी उपासक की छवि, वोट लेते लेते जो बन बैठा बाहुबली, वो है ज्ञानपुर का बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। कानपुर के बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के तेवर सख्त और तल्ख हैं। पुलिस की ओर से माफिया और बदमाशों के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगातार कसते शिकंजे के बीच पुलिस ने अब एक और विधायक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, और ये नाम है ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई में स्वतः संज्ञान लिया है, जिससे पुलिस के एक्शन को साफ समझा जा सकता है। आखिर क्या है ऑडियो, पहले उसे सुन लीजिए। बनियागिरी का बनियागिरी का रखा जैसे मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है। फोटो वीडियो कैसेट नहीं आता मेरे लिए। तिवारी आए लेंगे, हमसे ठीका ले लेंगे, यहाँ से तेजी काटू गाजीपुर कहाँ सिफारिश लगाए। ब्रजेश सिंह कहे हम ले ली तो साझे हम कहो 1920 पर हम ले नहीं कर, मतलब ले रहेगा शुक्ला जी से रोके रहे। तो कह रहे चाहे इतना पैसा ले लेंगे, शुक्ला जी नहीं ले पाऊंगे तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे, ये बताओ कही दे रहे। श्री राम से रिश्तेदार रहो, नमस्कार आवाज दे रहा हूँ, नमस्कार ही दे रहा तो चिल्लाए ना। हम अंग्रेजी बोले थे उद्घाटन में करे तो क्या करे ना, ये थोड़ा जाता था जहाँ मिल रहे बिना रेले तो छोड़ब ना, सीधे उल्टा कर चीरू की खत्म। सर बनियागिरी फालतू बात कर रहा था, मैं नहीं लगाया, वो लगाया, वो पैसा वहां था ट्रांसफर कर दिया, लगे तो ब्याज रहे याद पाई जा रहा हूँ, पैसा करना देते। इस ऑडियो क्लिप ने अब बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के होश उड़ा दिए हैं। वजह है कानपुर कांड के बाद पुलिस का ये एक्शन, जिसमें सीधी तलवार विधायक पर लटक रही है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई विधायक के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद की है, जिसमें आरोप है कि विधायक एक व्यवसायी गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को टोल प्लाजा के ठेके के मामले में धमकी दे रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप मिली जिसमें बताया गया कि इन्होंने जो गोपी कृष्ण माहेश्वरी हैं, जिन्होंने टेंडर ले लिया है, उनको बहुत गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी कि उन्होंने कैसे क्यों ले लिया। तो ये जब ऑडियो क्लिप मिली
तो हमारे बीट के कांस्टेबल ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुकदमा लिखाने से मना कर दिया कि ये आदमी इतना दुर्दांत अपराधी है कि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसके खिलाफ़ मुकदमा लिखा सकूं। तो इस पर हमने गुंडा एक्ट का मुकदमा कायम किया और इसकी चालानी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेज दी है। कार्रवाई के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने पत्रकारों को विधायक जी के कारनामों के बारे में बताया है। छोटे मोटे मिलाकर कुल 71 ऐसे मामले हैं जिन पर खुद एसपी साहब ने लिस्ट जारी की है। देखिए, गुंडा एक्ट में कार्रवाई होगी कि अब इसकी सुनवाई जिलाधिकारी महोदय कोर्ट में होगी। इनको नोटिस इश्यू होगी, सुना जाएगा और फिर अगर मामला सही पाया जाता है तो इनको 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया जाएगा। जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, क्या उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा? ऑडियो क्लिप उसका पार्ट है। एक अलग एफआईआर दर्ज होगा? नहीं, वो धमकी का एफआईआर तो जिसको धमकी दी जाती है वो कराएगा, लेकिन जब ऑडियो क्लिप पुलिस को मिल गई है तो हमारे बीट कांस्टेबल ने ये सूचना लिखाई है कि इस तरह की ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें गोपी कृष्ण माहेश्वरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की वजह भी बताई है, जिसमें पीड़ित के डर को बताया गया है। बिल्कुल, क्योंकि कोई गुंडा है और उसके डर के मारे कोई मुकदमा नहीं लिखा रहा है तो उसकी पीछे ऐसे क्रिमिनल हिस्ट्री होगी जो उसको आधार बनाती है कि अगर मैंने कर दिया तो मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो जो गुंडा एक्ट का हमने रिपोर्ट भेजी है वो इसका बेस है। सारे मुकदमे, जो 71 मुकदमे इनके खिलाफ लिखे गए हैं, वो उस रिपोर्ट में सारे मेंशन हैं। पुलिसिया कार्रवाई में जहां बाहुबली विधायक के होश फाख्ता हो गए हैं, तो सामने आ गई है पुराने 71 मामलों की फेहरिस्त, जिन पर अगर कार्रवाई हुई तो विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ना तय है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों विजय मिश्रा इस वक्त पुलिस के निशाने पर हैं। सपा के करीबी होने के बावजूद भी 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा का टिकट काट दिया, लेकिन विजय ने अपनी ताकत का अंदाजा कराते हुए मोदी लहर में भी सबको चौंका दिया और लगातार चौथी बार इस सीट पर जीत दर्ज कर ली। विजय मिश्रा लगातार इस सीट पर 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीत दर्ज कर चुके हैं। माया सरकार में विजय को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब योगी सरकार में भी संकट कम होता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब जब बाहुबली नेताओं की फेहरिस्त तैयार होती है तो उस फेहरिस्त में विजय मिश्रा का नाम भी शामिल होता है। विजय मिश्रा भले ही भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक रहे हों, लेकिन उनका रुतबा प्रयागराज से लेकर सोनभद्र तक कायम रहा है। भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा पर गुंडा एक्ट लगा दिया है, जिला बदर की कार्रवाई करने जा रही है। वजह जो सामने आई उसमें भदोही पुलिस ने कहा कि 6 महीने पुराने एक ऑडियो को वायरल हुआ जिसमें विजय मिश्रा टोल प्लाजा का ठेका लेने वाले गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को धमका रहे हैं और इस मामले का व्यापारी ने तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने जरूर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और उसके बाद गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। बाहुबली विधायक पर कार्रवाई के बाद कालीन नगरी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इसे कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। ये वही विजय मिश्रा हैं जिनका बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी पर जानलेवा हमले में भी नाम आया था। अब विजय मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। भदोही पुलिस गुंडा एक्ट लगा चुकी है और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन जितेन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। कभी आपने सोचा है कि आखिर चोरी की गाड़ी का होता क्या है? क्यों पुलिस भी आपकी चोरी की गाड़ी का पता नहीं लगा पाती है? आज हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां आपके पास से चोरी हुई गाड़ी पहुंचती है और फिर उसका क्या होता है, आप खुद देख लीजिए।
आपकी कार मिनटों में कबाड़। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे आपकी कार मिनटों के अंदर कबाड़ बन जाती है। कबाड़ की कहानी की मौजूद ये सच्चाई आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि ये हकीकत है उस खौफनाक करतूत की जिसमें चोरी की गाड़ियों को कबाड़ बनाकर उनसे अपनी जेब भरी जाती है। कार के कबाड़ से लाखों का खेल। जगह मेरठ, इलाका सोतीगंज, काम कार का कबाड़। सही सुना आपने, मेरठ में कार को कबाड़ बनाने का धंधा कोई नया नहीं, बल्कि इस पुराने धंधे के पीछे पर्दाफाश होने की कहानी बिल्कुल नई और होश वाख्ता कर देने वाली है। इस वक्त हम मेरठ के सोतीगंज इलाके में मौजूद हैं, जो गाड़ियों के काटने के लिए बदनाम है। यहाँ चाहे चोरी की गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, अगर पहुँचती है तो 10 मिनट के अंदर उसको काट कर ख़त्म कर दिया जाता है और उस गाड़ी का नामो निशान नहीं रह जाता है। इसके लिए बाकायदा पीछे गोदाम बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स किस तरीके से छतों पर लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि छतों पर गाड़ियों के पार्ट्स रखे गए हैं। साथ ही आप जिधर नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको गाड़ियों के पार्ट्स मिलेंगे। यही वजह है कि इस इलाके को लेकर के जो क्षेत्रीय सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने भी चिंता जाहिर की और पत्र लिख करके मुख्यमंत्री और प्रशासन को कहा कि इस कारोबार को यहाँ से बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो चोरी के वाहन होते हैं वो आते हैं और उनको 5 से 10 मिनट के अंदर गोदामों में काट के ख़त्म कर दिया जाता है। यानी उनके पार्ट्स खोलकर उन्हें दूसरी दुकानों में भेज दिया जाता है और जो गाड़ी आई होती है उसका नामो निशान नहीं रह जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी के पार्ट्स देख रहे होंगे, चेसिस देख रहे होंगे, टायर देख रहे होंगे और छतों पे लदे हुए पार्ट्स आप देख रहे होंगे। यही मेरठ की तंग गलियों से होकर गुजरने वाला सोतीगंज इलाका, जिसके लिए कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर यहाँ चोरी की कारों को कबाड़ कर दिया जाता है। चोरी की गाड़ियों को मिनटों में मिटाकर पार्ट्स को अलग कर दिया गया है। ये वो बदनाम इलाका है जहाँ चोरी के वाहनों की कटाई और उनके पार्ट्स को बेचने का काम होता है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का कि आखिरकार इतना बड़ा कारोबार किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा है। चोरी के वाहन अगर पहुंचते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर इतनी स्पीड से उन्हें खोलकर अलग कर दिया जाता है कि जब तक प्रशासन या सरकारी अमला पहुंचे तब तक उसके नामो निशान को भी ये मिटा देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं वो भी चिंतित हैं और इस बात को लेकर के सरकार से लेकर प्रशासन तक उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इस कारोबार पर अंकुश लगाया जाए, ताकि जो आम जनता के वाहन चोरी होते हैं उनमें कमी आ सके। इस पूरे खेल के पीछे कौन मौजूद है, शायद इसका जवाब साफ साफ कैमरे के सामने नहीं दिया जा सकता, लेकिन एबीपी गंगा की टीम ऐसी ही चुनौतियों से टक्कर लेने की दम रखती है। यही वजह है कि इसकी सच्चाई को खंगालने के लिए हम जा पहुंचे सोतीगंज की तंग गलियों में। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिस पर हमारी नजर पड़ी। दरअसल ये तस्वीर वांटेड कबाड़ी इकराम उर्फ राहुल काला की थी, जो पुलिस कर्मियों के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहा था। अब सवाल इस बात का उठा कि आखिर वांटेड कबाड़ी जिसकी तलाश पुलिस कर रही है वो खुद पुलिस के साथ। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि राहुल काला समेत कई कबाड़ी पुलिस का मोटा खर्चा उठाते हैं। मेरठ के सोतीगंज के वांटेड कबाड़ी इकराम उर्फ राहुल काला की फोटो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस फोटो में राहुल काला पुलिसकर्मियों के साथ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सोतीगंज की सड़कों पर खुलेआम गाड़ियों के चेसिस और पार्ट्स रखे हुए हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिना पुलिस प्रशासन की मिली भगत के इतना बड़ा कारोबार फल फूल नहीं सकता है।
और ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर इकराम उर्फ राहुल काला की वायरल हो रहा है, वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से जो कबाड़ी हैं उनके पुलिसकर्मियों से संबंध हैं। हम इस तस्वीर को देखने के बाद सच की तलाश में पुलिस अधिकारियों के पास गए तो उनका कहना था कि इस तस्वीर को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पूरे मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं ताकि वहां की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। मेरठ का ये वो इलाका है जो पूरे देश में चोरी के वाहनों की कटिंग के लिए मशहूर है। एक से एक लग्जरी गाड़ियां यहां 5 से 10 मिनटों में बर्बाद हो जाती हैं और फिर उनके पार्ट्स का धंधा जोरों पर किया जाता है। मेरठ के सोतीगंज प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में वाहन कटिंग के लिए मशहूर है और कहा जाता है कि कोई भी वाहन को खोलने में यहाँ सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब भी कोई वाहन काटने के लिए आता है तो सिर्फ रेट तय होने में जो वक्त लगता है वो लगता है, बाकी वाहन की कटिंग के लिए करीब 10 से 15 लोगों की टीम होती है और ये टीम इतनी एक्सपर्ट होती है कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चलता। गाड़ियों के पार्ट्स और चेचिसों को पूछने वाला कोई नहीं है कि किस गाड़ी के हैं, चोरी के हैं या पुरानी गाड़ियों के हैं और इनके पास कहां से आए, कोई रिकॉर्ड है। कि आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी लगाए गए हैं दुकान के बाहर, रोड पर, और जो पोल लगे हुए हैं बिजली के उन खंभों पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दोनों साइडों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरी तरह से इस कारोबार पर नज़र रखी जाए। अगर कोई भी चोरी का वाहन यहाँ पर आता है तो वो सीसीटीवी में कैद हो ताकि जो पुलिसकर्मी हैं समय समय पर इस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करते रहें और ऐसा कोई वाक़या अगर पाया जाए तो उस दुकानदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं कि सामने जो दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके वायर ये देख सकते हैं कि सीधे जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वहाँ पर गया हुआ है ताकि पुलिस वहाँ से बैठकर लाइव देख सके कि किस तरीके से यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है। आज लॉकडाउन है इसलिए यहाँ पर दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पर और बाकी दिनों में ये दुकानें खुली होती हैं और गाड़ी का कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जो यहाँ पर ना मिलता हो। कहा जाता है कि सुई से लेकर के जहाज़ तक के पार्ट्स मेरठ के सोतीगंज में मिल जाते हैं। जिस कारोबार को बंद करने की सिफारिश खुद क्षेत्रीय सांसद अपनी सरकार से कर चुके हों, उसे बंद करने की हिम्मत जिला प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है और खाना पूर्ति के लिए सीसीटीवी लगवाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये कारोबार आज से नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर और क्षेत्रीय सांसद की ओर से लगाई गई गुहार का कितना असर होता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कमला के कानों